जय हिंद दोस्तों। संसार के सभी युद्धों का परिणाम विजय और हिंसा का महिमा मंडल नहीं होता है। एक ऐसा युद्ध जो सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया था, जिसका परिणाम कुछ और ही हुआ। दोस्तों, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध को पूरे भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी, सबसे घातक और विनाशकारी लड़ाई में से एक माना जाता है और यह दुनिया की सबसे खूनी लड़ाई में से एक है, जिसमें लगभग 3 लाख लोगों की जान गई थी। दोस्तों, कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में महान मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। वर्तमान उड़ीसा राज्य प्राचीन काल में कलिंग के नाम से प्रसिद्ध था। पहले यह नंद वंश के शासक महापनंद के साम्राज्य का एक अंग था, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा महापनंद को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, इस युद्ध में इतना रक्तपात हुआ कि राजा अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। दोस्तों, आइए जानते हैं कलिंग का इतिहास। कलिंग प्रतिभाशाली कलाकारों और शांतिपूर्ण लोगों के साथ एक समृद्ध राष्ट्र था। कलिंग 321 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य का एक हिस्सा था। इस पर नंद साम्राज्य का शासक था। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को हरा दिया, तब कलिंग एक स्वतंत्र राज्य बन गया। कलिंग के पास व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह और एक मजबूत नौसेना थी, जिसके कारण अपने तट रेखा को नियंत्रण करके रखते थे, जिससे कलिंग का व्यापार पूरे विश्व में करने में सक्षम था। कलिंग बहुत शक्तिशाली था। मौर्य साम्राज्य कलिंग को एक खतरे के रूप में देखता था, क्योंकि वे मध्य भारतीय प्रायद्वीप पर आक्रमण कर मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बीच संचार बाधित कर सकते थे। इसलिए अशोक ने कलिंग को जीतना चाहते थे। दोस्तों, अब जानते हैं कलिंग युद्ध के कारण क्या थे। कलिंग युद्ध के कारणों के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। जावा, मलय और सिलोन के साथ अपने व्यापारिक संबंधों के कारण कलिंग के पास भारी भौतिक समृद्धि थी। कलिंग की विशाल सैन्य शक्ति और समृद्धि के कारण अशोक कलिंग को मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बनाना चाहते थे। वे मौर्य साम्राज्य के लिए कलिंग का महत्व जानते थे। दोस्तों, दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि अशोक अपने पिता और दादा के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे और एक महान विजेता बनने के लिए अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य कलिंग को एक खतरे के रूप में देखता था और अशोक की विस्तारवादी नीति अवश्य ही कलिंग युद्ध का कारण रही होगी। मौर्य साम्राज्य के सैन्य बलों की ताकत। मौर्य साम्राज्य की सेना में लगभग 1 लाख सेना शामिल थी, जिसमें 1700 घोड़े, हजारों की संख्या में युद्ध हाथी, 60,000 से अधिक सैनिक शामिल थे। दूसरी ओर कलिंग की सैन्य शक्ति के बल 60,000 पैदल सेना, 1000 घुड़सवार सेना और 700 से अधिक युद्ध हाथी थे। यह संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अशोक की सेना कलिंग की सेना से अधिक शक्तिशाली थी। दोस्तों, दोनों देशों के बीच लड़ाई कैसे हुई? 261 ईसा पूर्व में कलिंग के राजा ने मौर्य साम्राज्य के सामने झुकने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अशोक ने कलिंग के खिलाफ एक विशाल सेना का नेतृत्व किया। इसमें कलिंग और मौर्य साम्राज्य के बीच एक विशाल युद्ध हुआ। ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध धौली पहाड़ियों पर लड़ा गया, जो दया नदी के तट पर स्थित है। कलिंग के लोगों ने मौर्य सेना का डटकर मुकाबला किया। देखते ही देखते एक शांतिपूर्ण राज्य कलिंग युद्ध के मैदान में बदल गया और मौर्य साम्राज्य की विशाल सेना ने कलिंग की सेना को नष्ट कर दिया। दोस्तों, कलिंग युद्ध का परिणाम क्या निकला? दोस्तों, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध के मैदान में घोड़े, हाथियों और सैनिकों की लाशें देखी। जगह जगह खून बिखरा हुआ था। चारों तरफ अनाथ बच्चे रो रहे थे। घायल लोग दर्द के मारे जमीन पर लुढ़क रहे थे। उनके आंखों के सामने सारा कलिंग नष्ट हो गया। इतना रक्तपात देखकर अशोक का हृदय शोक से भर गया। अशोक ने महसूस किया कि वह इस युद्ध के कारण हुए विनाश के लिए पूरी तरह जिम्मेदार था।
क्योंकि इस युद्ध में 2 लाख लोग युद्ध स्थल में ही मारे गए। 1 लाख सैनिक बंदी बनाए गए, जो बाद में उन्हें भी मार दिया गया। युद्ध के बाद बहुत से घायल लोग बाद में मारे गए। दोस्तों, इतना खून खराबा देखकर अशोक पछतावे से भर गया, इसलिए उसने अब और युद्ध न करने और बौद्ध धर्म अपनाने का निश्चय किया। अशोक ने विस्तारवादी नीति को त्याग दिया। उन्होंने ज्ञान और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण किया। अशोक ने बौद्ध धर्म और धम्म का प्रचार करने के लिए अन्य देशों में अपने लोग भेजे, ताकि अधिक से अधिक लोग अहिंसक जीवन शैली अपना सकें। इस तरह से शिलालेख अभी भी भारत और बाहरी देशों में मौजूद है। इसके बाद 40 वर्षों तक अशोक महान ने शांति, सद्भाव, मानवता, प्रेम, अहिंसा और समृद्धि के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का नेतृत्व किया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।